भड़काने के लिए कातिल कमरे के अंदर से ही गरजती आवाज में चिल्लाया, जॉन, मैं तुम्हारा असली नाम जान चुका हूँ, हिम्मत है तो आ जाओ अंदर, मिटा दो अपने खिलाफ सारे सबूत। जॉन ने भी उसका चेहरा देख लिया था, इसीलिए वह अब उसे जिंदा छोड़ने का जोखिम नहीं ले सकता था। गुस्से में पागल जॉन गन ताने जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, कमरे के अंदर छिपे कातिल ने दरवाजे के आर पार गोलियां दाग दी। लकड़ी के दरवाजे को चीरती हुई गोलियां सीधे जॉन के सीने में जा धसी। गोलियों की गूंज से सो रहा कुत्ता हड़बड़ाकर जाग उठा। वह अपने मालिक को बचाने के लिए अंदर की तरफ भागा। कातिल ने फुर्ती से कुत्ते बंद कर दिया। सबूतों और जॉन के वजूद को राख करने के लिए उसने एक जलता हुआ पेट्रोल बम घर की तरफ उछाल दिया। पल भर में पूरा बंगला आग की लपटों से घिर गया और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ जॉन की कहानी हमेशा के लिए दफन हो गई। अब बारी थी उस खूनी खेल की दूसरी हिस्सेदार यानी टेरेसा की। कातिल ने तुरंत अपनी पहचान बदली और न्यूयॉर्क जाने वाली अगली फ्लाइट पकड़ ली। न्यूयॉर्क के आलीशान माहौल में कदम रखते ही उसने एक गाड़ी किराए पर ली और सीधे टेरेसा के पौश इलाके वाले ठिकाने पर जा पहुंचा। वह चील की तरह आंखें गड़ाए पूरे दिन सही मौके का इंतजार करता रहा। रात ढलते ही उसने देखा कि टेरेसा सज धज कर एक बेहद महंगे रेस्टोरेंट की तरफ निकली है और उसके साथ एक रईस आदमी भी है। कातिल साए की तरफ पीछे हो लिया। जैसे ही वह आदमी टेरेसा को छोड़कर वहां से निकला, कातिल ने सीधे रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री मारी और उसकी टेबल के सामने जाकर बैठ गया। टेरेसा ने जैसे ही उसकी ठंडी आंखों को देखा, वह भांप गई कि मौत उसके ठीक सामने टेबल पर बैठी है। घबराने के बजाय उसने वेटर को इशारा करके एक बेहद महंगी ड्रिंक ऑर्डर की और ग्लास घुमाते हुए ठंडे लहजे में पूछा, तो तुमने हमारे हैंडलर बॉस को ठिकाने लगा दिया? कातिल ने बिना कुछ बोले बस खामोशी से हाँ में अपना सिर हिला दिया। टेरेसा ने ड्रिंक की चुस्की ली और अपनी सफाई पेश करते हुए बोली, देखो, मेरा तुमसे या तुम्हारी उस लड़की से कोई निजी झगड़ा नहीं था। हम सिर्फ क्लाइंट के दिए पैसों के लिए काम कर रहे थे। सच कहूँ तो मैं खुद टॉर्चर के सख्त खिलाफ थी। मेरा काम सिर्फ तुम्हें सीधे रास्ते मौत की नींद सुलाना था। पर जब तुम अपने घर पर नहीं मिले तो मेरे उस पागल साथी जॉन ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर अपना गुस्सा निकाल दिया। टेरेसा की इस चिकनी चुपड़ी बातों का कातिल पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। उसने अपनी जेब में गन पर हाथ टिकाया और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, कहानी अच्छी है पर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टेरेसा समझ गई कि यहाँ तमाशा करने से कोई फायदा नहीं है। वह चुपचाप उठी और कातिल के साथ रेस्टोरेंट से बाहर एक सुनसान और अंधेरे पार्क की तरफ चल दी ताकि इस खूनी खेल का आखिरी फैसला किया जा सके। पार्क की ढलान वाली सीढ़ियां उतरते समय अचानक टेरेसा का पैर फिसला और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उसने बेबसी का नाटक करते हुए कातिल की तरफ मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन कातिल कोई नौसिखिया नहीं था। उसने उसकी आंखों में छिपा फरेब पढ़ लिया और उसकी छाती पर गोली दाग। टेरेसा की आस्तीन के अंदर एक बेहद धारदार छुरी छिपी हुई थी। अगर वह उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता तो वह छुरी सीधे कातिल के गले के पार होती। एक और शिकारी का अंत हो चुका था और सीधे शिकागो जाने वाली फ्लाइट पकड़ ली। अब उसकी गन की नली सीधे उस महा मास्टरमाइंड यानी उस क्लाइंट की तरफ मुड़ने वाली थी जिसने इस पूरे खूनी तांडव की पटकथा लिखी थी। शिकागो पहुंचकर जब कातिल ने उस क्लाइंट की कुंडली खंगाली तो उसे एहसास हुआ कि यह शिकार बाकी सबसे अलग है। वह आदमी अथाह पैसे और ऊंचे रसूख वाला एक अरबपति था जिसकी सुरक्षा को भेदना नामुमकिन के बराबर था। कातिल ने हड़बड़ी दिखाने के बजाय उसके आलीशान पेंट हाउस